देश की अजीम खानका शहबाजिया में उर्स का चहल पहल शुरू हो गया है। आज परचम कुशाई के साथ उर्स पाक की शुरुआत की गई है। 397वां उर्स पाक मनाया जाएगा। चूँकि देश के बहुत अजीम बुज़ुर्ग गुज़रे हैं सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। आज पूरे खानका परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हिंदू मुसलमान तमाम लोग उर्स पाक पर मौजूद होते हैं। हज़रत साहब क्या कहना चाहेंगे पूरे देश से यहाँ पे सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक पर लोग हाजिर होते हैं? बेशक हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के 397वां उर्स पाक में मुल्क भर के लोग आए हैं। मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, चाहने वाले, मानने वाले, आपके दरबार से वाबस्ता तमाम लोग मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के इस उर्स पाक में आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सब मखदूम शहबाज मोहम्मद के फ़ीज़ व बरक़ात से अपने दामन मुराद को भरकर यहाँ से जाएंगे। तो क्या कहना सही होगा कि यहाँ पे जायरीनों की भीड़ इस वक्त उर्स पाक पर उमड़ने वाली है? कहा जाता है कि पूरे देश से और विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में बिलखुसूस हिंदुस्तान के गोशे गोशे, ख़ित्ते ख़ित्ते, करिया करिया से मुरीदीन, मुतवस्सिलीन आते हैं और मुल्क के बाहर से भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में आते हैं। आज हुज़ूर साहिब सज्जादा की दुआ के साथ उर्स पाक का इनेकाद हुआ है। मेन उर्स कल है जिसमें जामिया शहबाजिया के तलबा के सरों पर दस्तार रखी जाएगी। हज़रत साहब क्या इस कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल है, थोड़ा दर्शकों को हमारे बताया जाए। आज उर्स पाक का आगाज़ हुआ है। कुछ देर के बाद शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर चादर पेश की जाएगी। हुज़ूर साहिब सज्जादा कुल व फातिहा फरमाएंगे। फिर उसके बाद रात में एक तरही नातिया व मनक़बती मुशायरा होता है। ये हुज़ूर शहबाज ख़िताबत अल्लामा सैयद इश्तियाक़ आलम ज़िया शहबाजी नव्वरल्लाहु मरकदहू की याद में मनाया जाता है। इसमें हज़रत की ही लिखी हुई नात का एक मिसरा, एक टुकड़ा दिया जाता है नात और मनक़बत का। उसी में शुआरा आते हैं और मखदूम शहबाज मोहम्मद और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। हज़रत साहब इस वक्त जो 16वें सज्जादा नशीह खानका शहबाजिया के इस बार उनके बुक रिलीज़ भी होना है उनके बुक का, तो कौन सा बुक है? इस साल जो बुक आ रही है वो हज़रत अलाउल हक़ गंज नबात अलैहि रहमत व रिज़वान के मुरीद व खलीफा हज़रत नूर कुतुब आलम की किताब है जो कि अरबी और फ़ारसी में थी। वो इस बार हुज़ूर साहिब सज्जादा ने उसका तर्जुमा फ़रमाया है। वो इस मरतबा मंजर आम पर आ रही है। हुज़ूर सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का लोगों के कौम के नाम मैसेज था। हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर शरीयत पे अमल करने की तलकीन फरमाई है। यानी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, आप कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दोनों जहान में कामयाब व कामरान फरमाएगा। क्या ये कहना सही होगा कि सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जो रौनक है मज़ार अक़दस पे, लोगों की जो ज़ायरीनों का जो भीड़ लगता है, वो कल क़यामत तक रहने वाली है? बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो ईमान लाएगा और अमल सालेह करेगा तो अनकरीब मैं उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा दूँगा। तो आज लोग मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने करम पर जोक दर जोक आते हैं और आपके फ़ियूज़ व बरक़ात से माला माल होकर यहाँ से जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये ता क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। मैंने सुना है कि हज़रत साहब के देश के अलग अलग राज्यों से और विदेश से भी लोग आते हैं, क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल, मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के जो खुलफ़ा थे वो पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी थे और यहाँ के जो शहज़ादगान हैं बिलखुसूस अल्लामा इश्तियाक़ आलम ज़िया शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह पूरे देश में और देश के बाहर तक़रीर करने, ख़िताब करने, प्रवचन देने के लिए जाया करते थे। और यहाँ के जितने बुज़ुर्ग गुज़रे उनकी लिखी हुई किताब आज भी मुल्क भर में पढ़ी जाती है और यहाँ के शहज़ादगान आज भी देश के कोने कोने में ख़िताब करने के लिए जाते हैं। यहाँ की लिखी हुई नात, मनक़बत लोग पढ़ते हैं और फैज़ान हासिल करते हैं। आप खानका शहबाजिया के खानवादे से आते हैं, शहबाजिया खानवादे से आते हैं, तो आप क्या उर्स पाक के मौके पर लोगों को एड्रेस करना चाहेंगे?
آج جتنے لوگ بھی حضور سلطان العارفین مخدوم شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آئے ہیں، میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کیجئے اور دیش میں امن و محبت کے ساتھ رہیے. انشاءاللہ تعالی اسلام بھی آباد رہے گا اور ہندوستان بھی آباد رہے گا. حضرت صاحب نیوز 20 چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ شکریہ.